सो प्रश्न ये है कि अब हमने अभी तक पाप किया नहीं है, लेकिन हमारे मन में पाप के विचार आ रहे हैं, तो क्या वो भी पाप में उसकी गिनती होगी? क्या हमें उसका भी फल भोगना पड़ेगा? तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जो 3 युग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसके अंदर मन में भी अगर सोच लिया तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन कलयुग इतना बढ़िया युग है, कमाल का युग है कलयुग। इसमें क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए भगवान ने छूट दे दी कि आपके मन में विचार आ गया, बैठे बैठे विचार आ गया, अब क्या कर सकते हैं। अब वो विचार आ गया तो उस विचार की कोई गिनती नहीं है पाप में। लेकिन अब विचार आ गया मन में, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब शुरू होगी जब हम उस विचार पे मनन करना शुरू कर देंगे, जब हम उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। जब हम ध्यान लगाना शुरू करेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, तो हमारे मन में उस पाप कर्म को करने की इच्छा बलवती हो जाएगी। तो इच्छा बलवती हो जाएगी और जैसे ही हमने उसको काम किया तो हमारे एक्शंस में आ गया। चाहे हमने मुंह से बोल के किया, चाहे हाथ पैरों से कर दिया हमने, अब वो एक्शन में आ गया तो पाप में फंस जाएंगे। फिर हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो मन में विचार आया, परेशानी नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सोचोगे बार बार तो पाप में फंस के रहेंगे। 101% गारंटी है इसकी। ओके प्रभु जी, जैसे नरक तो मैं पहुंचूंगा, ये तो गारंटेड है। तो प्रभु जी, अगर मैं नरक पहुंच आप गलत कह रहे हो। आप क्यों नरक जाओगे? तो चलो आप प्रूव करो। हाँ, कर सकता हूँ प्रूव प्रभु जी। करो। प्रभु जी, मैं मंगल आरती में नहीं आता, मैं संकीर्तन में नहीं जाता, रात को बैठ के यूट्यूब देखता हूँ। तो आप भगवत धाम नहीं जाओगे, लेकिन नरक क्यों जाओगे ये बताओ। तो प्रभु जी, अब जो भगवत, इसलिए नरक जाऊंगा क्योंकि आपने भी बताया ना कि जो अथीस्ट होते हैं, ठीक है ना प्रभु जी, वो तो नरक जाते हैं ना प्रभु जी। नहीं, लेकिन सपोज हम मंगला आरती कर सकते हैं, नहीं कर रहे, चलो उसमें क्या होगा, भगवत धाम नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ सर्विस भी कर रहे हैं, हम रीडिंग भी कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, वो तो चलो क्लियर है। तो उससे क्या होगा, हमें दोबारा भक्ति करने का अवसर मिलेगा। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में बोल रहे हैं ना कि किसी ने कम भक्ति किया क्या होगा, ज़्यादा भक्ति किया क्या होगा। तो वहाँ पे तो भगवान कह नहीं रहे नरक जाना पड़ेगा, वो तो कह रहे हैं आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भगवान ये भी तो कह रहे हैं, सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो बड़े से बड़े खतरे से भगवान रक्षा करते हैं। अगर जो अपराध कर लेते हैं हम वैष्णव के प्रति, उसके रिएक्शन के लिए तो नरक जाना पड़ सकता है। हाँ, उसमें तो हाँ, तो वो अपराध तो हुआ है तो प्रभु जी, अगर हम नरक पहुंच जाते हैं इन एनी केस, तो हम उस वक्त कैसे बच सकते हैं? अगर अब हम सब वैष्णव अपराध कर दिया या कुछ भी हमने ऐसा जघन्य कर्म कर दिया कि नरक में पहुंच ही गए, तो अब नरक जाके कैसे बचें? इसीलिए एक भक्त हमेशा प्रार्थना करता है। शिक्षाष्टकम का 4था श्लोक क्या है? शिक्षाष्टकम के 4थे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। आप मुझे कहीं भी जन्म दे दो, कहीं भी भेज दो, नरक भी भेज दो, प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी स्मृति मेरे मन में रहनी चाहिए। आपकी स्मृति मेरे मन में रहेगी, वो भी काट लूँगा उसको, नरक को भी झेल लूँगा, लेकिन आपकी विस्मृति नहीं झेल पाऊँगा। इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान, अब हृदय दौर्बल्य है, बहुत सारे प्रण करते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट में, आधे घंटे में टूट जाता है वो संकल्प, तो मतलब क्या करें। तो अब हमने भगवान को स्मरण करने का संकल्प लिया, वो भी ठीक से नहीं हो रहा, तो अब भक्ति क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही,
तो अब ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि भगवान का नाम लेना ही छूट जाए, विस्मृति हो जाए। इसलिए एक भक्त भगवान से गुहार लगाता है कि कुछ भी हो जाए, मैं तो खराब भक्त हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ एक ही मुझ पे दया कीजिए कि कैसी भी परिस्थिति में डाले, आपका नाम मेरे को कभी भूले नहीं, बस इतनी दया कीजिए। ये प्रार्थना हर भक्त को बार बार दोहरानी चाहिए भगवान के सामने। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से बचेंगे हम लोग। तो जी मैंने भी एक इंसिडेंट पढ़ा था कि एक भक्ति संत महाराज के शिष्य थे, असम में रहते थे वो। तो वो जब वो ना भटक गए थे, मतलब डिविएट हो गए थे वो। तो फिर उन्हें जब अपना देह छोड़ा तो वो नरक में पहुंचे। तो नरक में जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला कि भक्ति संत महाराज का शिष्य हूँ। तो एकदम से भक्ति संत महाराज वहां पर आए और उनको वापस भेज दिया और बोला कि आप किसी और गौड़िया मठ में इनसे आप दीक्षा लो। फिर ये बहुत फेमस इंसिडेंट है बाबू जी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे हमारी पेशी होगी तो हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो अगर हम बोलते हैं भक्ति दास महाराज के शिष्य हैं तो कुछ बचने का चांस है वहां पर। ओ तो और पिटाई होगी वहाँ पे, वो बोलेंगे कि तुम्हें इतने अच्छे गुरु दिए, तुमने ये क्या किया तुमने। भक्ति सिंह महाराज खुद आ गए हमको बचाने के लिए। जैसे बोला ना भक्ति महाराज, तो भक्ति सिंह महाराज कि तुम वापस जाओ और जाके तुम वापस दीक्षा लो उनसे। फिर वो हरिद्वार गए, फिर उन्हें गौड़िया मठ के इंसिडेंट है मुझे, मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा आपको। सो पॉइंट ये है कि हम अपने गुरु को नरक में क्यों बुलाना चाहते हैं? हम तो पहुँच ही गए, तो हम उनको भी अपने साथ क्यों बुलाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स गुरु रक्षा करते हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि गुरु ने हमें शरण दी, गुरु ने हमें भक्ति करने का मौका दिया और हम खींच के उनको नरक में लेके गए, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए वो, लेकिन हम उनको नरक में आने का अवसर दें ही क्यों हम उनको? तो हमें बहुत ही सावधानी से इस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि हम गुरु को सुख प्रदान करें, उनको हमें छुड़ाने के लिए नरक आने की आवश्यकता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर नरक पहुंच गए तो झेलना तो पड़ेगा बाबू जी, मतलब वहां से बचने का कोई तरीका नहीं है बस। हाँ वो तो है, लेकिन क्योंकि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चैंटिंग कर ही रहे हैं, अब जैसे भी है तो डेफिनेटली उसका हमें सपोर्ट जरूर मिलेगा हमें उसका, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नरक पहुंचकर एक बार हरे कृष्णा बोल दिया वहां पर जाकर। नहीं तो आप मत करो ना ऐसे, आप क्यों वहाँ जाके यहीं पे बोलो हरे कृष्णा। आप नरक में जाके क्यों हरे कृष्णा बोलना चाहते हो? चलो बोल देगा कोई ना कोई, बोल देगा जो जाएगा, आप मत बोलो ना। आप तो गोलोक धाम जाके हरे कृष्णा बोलो वहाँ पर। आप ये जिम्मेदारी अपने सिर पे मत उठाओ कि हम वहाँ जाके हरे कृष्णा बोलेंगे। वो तो युधिष्ठिर महाराज गए, चलो उन्होंने बोल दिया, उनका दर्शन करके उनके क्लेश ख़त्म हो गए नरक में पड़े लोगों के। हम ऐसा खतरा नहीं मोल लेना चाहते, वो कोई और करेगा, हम नहीं करते भाई वो काम। शास्त्रों में से कोई उपाय नहीं है बहू जी कि अगर अभी नरक पहुंच गए तो आप उस तरह से कैसे बच सकते? ऐसा कोई उपाय है शास्त्रों में लिखा हुआ है कहीं पर? हाँ तो ये 6ठे स्कंद का पहला अध्याय उसी के ऊपर बात कर रहा है। अच्छा। अगली क्लास उसी के ऊपर होगी, लेकिन वो आपके साथ नहीं होगी। वो क्लास हम लोग सैटरडे को क्लास होगी 8 से 9, डिफरेंट ऑडियंस होगी उसके अंदर, तो उनके साथ डिस्कस होगा वो अजामिल का। हाँ जो अजामिल की कथा जो है बेसिकली, जो अजामिल की कथा है 6ठे स्कंद का पहला अध्याय है ना वो, तो उसके ऊपर बात की जाएगी वहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि हम लोग नरक जाते हैं फिर दोबारा मनुष्य योनि में आते हैं, तो प्रभु जी फिर हम बोल जाते हैं, मतलब कि जैसे कि पर अगर भगवान उस स्मृति थोड़ी बना के रखे हमें नरकों वाला जो हमने वहाँ पे सहा है, तो प्रभु जी फिर हम ज्यादा अच्छे से डिवोशन की तरफ जा सकेंगे। बट वो हम भूल जाते हैं। जैसे अगर भगवान चाहते हैं कि हम सुधरें, अगर हम भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें अच्छे से, और जो नरक हमारे बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं कि हम उससे सीखें,
तो बट फिर हम भूल क्यों जाते हैं प्रभु जी? हम मनुष्य योनि में आए, फिर हमारे हम सारी विस्मृति हो गई और फिर हम भूल गए। जैसे कि हम उनके केस में देखते हैं प्रभु जी, भरत महाराज जी के केस में, तो भगवान ने उन पर बहुत कृपा की और उनको पता था कि मेरा जो लाइफ है वो वेस्ट हो गई, बट हम लोग तो भूल ही जा रहे हैं। मतलब तो ये प्रभु जी नहीं भूलना चाहिए ना, तो अगर भगवान ये करें तो। हरे कृष्णा। हाँ, तो भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ये 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के शुरू में बोल रहे हैं ना कि तमोगुण के कारण भूल जाते हैं हम। और अगर हमने काफ़ी तीव्र भक्ति करेंगे जैसे भरत महाराज ने की, तो हो सकता है हमें संकट का सामना, हमें जो है तुरंत हमें भगवान की सेवा करने का अवसर ना मिले, लेकिन एटलीस्ट हमें स्मृति रहेगी कि हमने कहाँ पर गलती किया था। लेकिन वो तीव्रेन भक्ति योग के अंदर होता है। और भक्ति के अंदर सबसे ख़ास बात यह है क्योंकि भक्ति में पाप और पुण्य का कंसिडरेशन नहीं चलता। तो भक्ति के अंदर जो भी आपने भक्ति की वो उसका इटर्नल बेनिफिट, शाश्वत लाभ मिल के रहेगा आपको। कभी उसमें नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ना नष्ट होगी ना घटती है वो। तो आज हमने सपोज़ भक्ति पूरी नहीं कर पाए, छोड़ दी या मर गए या जो भी है, तो हमें उसी पॉइंट से दोबारा भक्ति वापस शुरू करने का मौका मिलेगा। बीच में कुछ टाइम गैप आ सकता है हमें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें वापस भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार शुरू कर दी तो वो अपने पूर्णता को प्राप्त होके रहेगी। अब वो पूर्णता कितने जन्मों में पूरी होगी, सिद्ध होगी, वो हमारे श्रद्धा, हमारी गंभीरता, कितनी तीव्रता के साथ हम भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि हम लोग एक जन्म में कर पाते हैं, 6 महीने में कर पाते हैं, 100 जन्म लगा दिए हमने। वो तो हमारी अपनी भक्ति की तीव्रता पे निर्भर करेगा वो। अब याद रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए क्या है कि हम बार बार भगवान को ये प्रार्थना, एक कागज़ पे लिख के रख लो प्रार्थना ये कि हे भगवान प्लीज़ आप ऐसी दया करो कि आपका विस्मरण ना हो जाए। रोज़ सुबह शाम दिन रात आप चैंटिंग करो, साथ में ये प्रार्थना भगवान को बोलते रहो। आप बोलते रहोगे धीरे धीरे ये प्रार्थना जो है आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगी। फिर आपको कागज़ की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप सुबह शाम भगवान को आप अपने मन से ये प्रार्थना बोलते ही रहोगे। भगवान ऐसी कोई वस्तु आपको नहीं देंगे जिसकी आप इच्छा नहीं कर रहे। ऐसी कोई वस्तु नहीं देते भगवान। तो जब तक हम भगवान से सामने से नहीं बोलेंगे कि हे भगवान विस्मृति ना हो, भगवान क्यों करेंगे? वो बोलेंगे तो मांगे नहीं रहा मैं क्यों दूँ? बात ये है ना, आप मांगोगे तो चलो फिर बात भगवान करेंगे ना। ओके फाइन, चलो ठीक है करते हैं। तो हम लोग सामने से भगवान को, आप बोल सकते हो कि भरत महाराज ने तो सामने से नहीं बोला कि हे भगवान आपकी विस्मृति ना हो। भरत महाराज ने तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बहुत ही तीव्र भक्ति की उन्होंने। वो तो एक मिस्टेक हो गई कि कोई गाइडेंस के लिए उनके पास था नहीं, किसी ने, कोई ऐसा एक व्यक्ति उनके सामने था नहीं जो उनको ये बोल सके कि आपका रास्ता चेंज हो चुका, आप वापस रास्ता अपने जो आपका उद्देश्य था, जिसके लिए आपने अपनी सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी बच्चे, राज्य, धन संपत्ति, प्रजा सब छोड़ दी, हिरण के बच्चे में घुस गए आप। अब तो वो एक मिस्टेक हुई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत तीव्र भक्ति किया उन्होंने, तो उसका उनको फल मिला। अब हम लोग तीव्र भक्ति तो अभी तक नहीं कर पा रहे, कम से कम ये प्रार्थना तो भगवान को करें, ताकि भगवान को ये तो लगेगा चल भाई कोई बात नहीं, इसके माइंड में ये इच्छा तो है ना, चलो इसको देखूंगा पूरी करता हूँ नहीं करता। अब तीव्र भक्ति भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे, तो फिर भगवान आखिर क्यों करेंगे? फिर तो अपनी स्पीड पे चीज़ चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, फिर तो उसका क्या इलाज है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, मुझे आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रभु जी, ये ऐसे बोलते हैं इस्कॉन में स्पीकर्स की हम जो भूलते हैं वो तो भगवान की कृपा है, अगर हमें पिछले जन्म याद रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना।
जैसे एक कंसेप्ट ये चल रहा है कि हमें कृपा से जिसकी तीव्र भक्ति उसको याद रहता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर सब पिछला याद रहेगा तो पिछले सब राग द्वेष वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा जन्म में जीना। तो इसका भी कोई रेफरेंस है क्या? नहीं, हम अपना पिछला जन्म नहीं याद रखना चाहते। हम पिछले जन्मों की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं भगवान के नाम की। हम पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भगवान का नाम हमें किसी प्रकार से याद रह सके। जो कई लोग होते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद रहता है, जाति स्मर कहते हैं उनको। जैसे ध्रुव महाराज जाति स्मर थे, वो उनको अपना पिछला जन्म याद था उनको। बल्कि जब हिरण के शरीर में थे तो भी जाति स्मर थे, जब जड़ भरत बने तो भी जाति स्मर रहे वो। तो अब हमें उस फैसिलिटी की हमें आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ भगवान को ये प्रे कर रहे हैं। हम भगवान से ये नहीं कर रहे हमारे पिछले जन्मों को ही हमें याद दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए वो। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज़ विस्मृति ना हो आपके नाम की, हम आपका नाम ले सकें, आपकी सेवा में संलग्न रह सकें, बस इतनी दया कीजिए। बस हम इतनी एक बहुत ही सिंपल प्रेयर बोल रहे हैं। हमें पिछले जन्मों से कोई लेना देना नहीं है आपने। जी जी, नहीं उनका प्रश्न ये था ना, अर्जुन प्रभु पूछ रहे थे कि हम नरक से आए हैं तो अगर हमें याद रहे कि भाई इतना कष्ट झेला है तो हम इससे हमें फायदा मिलेगा। लेकिन भूल जाते हैं कि नरक में रहे थे, कितना कष्ट झेल के आए हैं, तो कम से कम अब तो हम भक्ति करें। वो पॉइंट चल रहा था ना कि नरक से आए मनुष्य, नरक में से आए हैं आप, लेकिन याद नहीं है किसी को भी कि नरक में मैं इतना दुख झेल चुका हूँ पापों का, दोबारा फिर पाप क्यों करूँ। तो वो कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था ना, भगवान उसको याद रखते हैं हमको, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, हम जब भी कोई मतलब कथा श्रवण करते हैं, जब भी हम भागवतम का कोई प्रसंग पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप को उस प्रसंग के अंदर प्लांट कर देना चाहिए। हमें उसका एक हिस्सा बन जाना चाहिए उस प्रसंग का, तभी हम उसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब हमें नहीं याद, फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन शास्त्रों में नरकों का वर्णन तो उपलब्ध है ना। हम जब वो नरकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आज पढ़ा और सुना, या आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है नरकों में, वो मोर और लेस यही बात चल रही है। तो हम ये सोच सकते हैं ना कि हमने भी झेल रखे हैं वो वाले नरक। हम वो इमेजिन कर सकते हैं ना अपने आप को, हम उस पोजीशन में डाल सकते हैं। हमें कुत्ते को देख के हम ये सोच सकते हैं ना कि हम भी बने होंगे। हम पेड़ों को देख के हम ये सोच सकते हैं कि हम भी बने होंगे, ये भी कल को पेड़ से निकल के पशु योनि में जाएंगे या जिस भी योनि में जाएंगे, और इवेंचुअली इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो शायद भक्ति करने का अवसर इनको मिल जाए। तो जब हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, हम उससे हमें ये हमारे पास ये इतनी चेतना होनी चाहिए, इतनी हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हम ये सोच सके कि हम भी ऐसे रहे होंगे कभी, या हमने नरक का वर्णन सुना तो हमने भी ये नरक झेले होंगे हमने भी। तो हमें याद नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने पढ़ लिया। आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि हाँ हम भी झेल रहे थे और आगे भी संभावना पूरी बनी हुई है कि हमें झेलना पड़ेगा। तो क्यों ना सुधर जाएं, क्यों ना भगवान की अच्छे से भक्ति करें, भगवान को संतुष्ट करने की तरफ ध्यान दें। तो कोई याद नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा अब एक्चुअली में। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हमें शोक नहीं करना चाहिए कि हमें वो याद होती तो पता नहीं क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते हम। अभी तो हमने बात किया, सुखदेव गोस्वामी ने बोला ना कि बार बार हम झेलते हैं, फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। बार बार हम इस अपने घर में रहते हैं, बार बार अपमान होता है हमारा, लेकिन हम फिर भी घर में पड़े रहते हैं। ऐसा कौन है, हाथ खड़ा करो जिसका अपने घर में अपमान नहीं हो रहा। मेरा तो बहुत रोज़ ही अपमान होता है किसी ना किसी बात पे। तो फिर भी हम याद भी है तो क्या कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, वैसे ही चलते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो कोई चीज़ हमें याद नहीं है, कोई बात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपको नॉलेज मिल गई ना, आपने भागवतम पढ़ लिया और ग्रंथ पढ़ लिए, पता चल गया कि ऐसे होता है, तो उस नॉलेज को यूज़ करके आप आगे बढ़ जाओ ना। क्यों हम याद करने को इतनी इम्पोर्टेंस देने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का ये भाव है आपको। तो जी एक चीज़ और
से संबंधित के जिनको याद रहता है, जो जाति सिमर कह रहे हैं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो बहुत ही पापी व्यक्ति हो या जिसकी कई बार ऐसे एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, उनको याद रहता है, वो तो हार्मफुल ही है ना एक तरीके से, क्योंकि पिछले जन्म के राग द्वेष और वो झंझट और इस जन्म का वो तो जीना और भी दूभर हो जाएगा याद रहेगा तो। वो तो कृपा ही भगवान सब भूल जाते हैं। हाँ। सही है, नहीं अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है। और फिर जिनको याद भी है, चलो मैं बोलता हूँ याद है जी, जिनको याद है उन्होंने क्या कर लिया। अब सपोज किसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ 3-4 साल का, उसने जब हुआ बोलना शुरू किया, उसने कहा मैं जी फलानी जगह पे रहता हूँ, मैं ढिमकानी जगह पे रहता था, ये था वो था। अभी पीछे मैं एक पढ़ रहा था, आई डोंट नो कौन से कोई आर्टिकल पढ़ा था या क्या था, उसमें एक व्यक्ति के एक बच्चे के बारे में बताया, उसने कहा जी मैं फलानी जगह रहता था, बंगाल की ये बात है। तो उन्होंने फिर चेक करवाया, और उसके जो वर्तमान माता पिता थे उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे कोई ऐसे सज्जन रहते तो थे। फिर वो उसको लेके गया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मकान की एंट्रेंस ऐसे थी, लेकिन वहाँ पे मकान की एंट्रेंस दूसरी जगह पे थी। तो उन्होंने कहा ये बात तो गलत हो गई। तो पिछले जन्म के घर वालों ने बोला नहीं पहले एंट्रेंस यहीं पे थी, अभी हमने कुछ साल हो गए चेंज करा दी हमने एंट्रेंस। तो मतलब पूरी चीज़ कंफर्म हो गई, उसने अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको पहचान लिया, लेकिन क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हुआ। पहचान लिया, अच्छा भाई, उसको एक बिस्कुट खिलाया होगा, दूध का गिलास पिलाया होगा छोटे बच्चे को, चल भाई घर चलते हैं अब। भाई धीरे धीरे वो भूल जाएगा, अपने नए जीवन में रम जाएगा वो। तो उससे कोई, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि पुराने जन्म की याद है, और आप देखोगे किसी ने कोई बड़ा कोई भयंकर काम नहीं किया, उसको याद करके वो उसके जो घर वाले हैं, जो वर्तमान होते हैं, वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि भूल जाए, और जो पुराने वाले हैं वो तो पहले ही भुला चुके होते हैं उसको कि भाई मर गया, काम खत्म हुआ। तो अगर पता भी चल जाएगा, हम कोई खास कुछ हम कर नहीं पाएंगे। जो अब करंट पोजीशन है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा बेसिकली। तो ऐसे कोई बड़ी अचीवमेंट हो भी नहीं पाएगी अगर हमें याद आ भी गया। और याद आने से प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, याद आने से प्रॉब्लम ज़्यादा है, फ़ायदे कम है उसके।